अस्सलामुअलैकुम, न्यू मॉर्निंग के साथ मैं हूं फैजान अहमद भट्ट। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। हमारी अफवाज हर किस्म के खतरे और साजिश के खिलाफ हमादम तैयार हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जिला कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में खिताब। मनफी खबरों के हवाले से आर्मी चीफ ने कुरान पाक का हवाला भी दिया। कहा, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, ए ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेके आए तो उसकी तस्दीक कर लो। तहकीक और मुस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जनाब कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से अहम खिताब। इफ्तिताई कलामात में कहा, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मेमारों और इकबाल के शहीनों से मुखातब होकर इंतहाई खुशी महसूस कर रहा हूँ। नौजवानों को अपने वतन, कौम, सकाफत, तहजीब तमदन और अपने आप पर बेपनाह इत्मीनान होना चाहिए। आर्मी चीफ ने कहा, दहशत गर्दों के खिलाफ तो अफवाज पाकिस्तान लड़ सकती है, मगर दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम का तामन जरूरी है। हमारी अफवाज हर किस्म के खतरे और साजिश के खिलाफ हमा वक्त तैयार है। सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत जरूरी है। आर्मी चीफ ने कुरानी आयत का तर्जमा भी पढ़ा। ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी तस्दीक कर लो। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान बनाने का मकसद ये था कि हमारा मजहब, तहजीब व तमदन हर लिहाज से हिंदुओं से मुख्तलिफ है, ना कि हम मगरबी तहजीब व तमदन को अपना लें। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर कामिल यकीन और इस्लाम की मेरास को कायम रखना है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेपनाह मादनी वसाइल, ज़राअत और नौजवान अफरादी कुव्वत जैसी नेमतों से नवाजा है। आर्मी चीफ के खिताब के दौरान तुलबा ने पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और कायदे आज़म जिंदाबाद के नारे भी लगाए। पाक फौज ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में लाजवाल कुर्बानियां दी। जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमें दुश्मनों के फैलाए प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब। अनवारुल हक काकड़ ने चीन के नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा, चीन एक तस्लीम शुदा मुआशी ताकत है। चीन तरक्की करता है तो सारी दुनिया तरक्की करती है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौके मौजूद हैं। नए ख्यालात और आइडियाज पर अमल पैरा होना होगा। सीपैक से खिते में तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ। मैं इम्पोर्टेड नहीं, मुकामी वज़ीर आज़म था, वो नाकामी वज़ीर आज़म था। दोबारा हुकूमत मिली तो ऐसे काम करके जाएंगे कि तारीख याद रखेगी। मेरी हिम्मत नहीं टूटी, आज भी हिम्मत जवान है। मेरे साथ किसी की क्या दुश्मनी थी? क्या मेरे साथ ये दुश्मनी थी कि मैंने लोड शेडिंग खत्म की? जो मुल्क को एटमी ताकत बनाता है, क्या उसके हाथों में हथकड़ियां लगाई जाती हैं? नवाज शरीफ के ननकाना साहिब में जलसे में गिलवे शिकवे। कहा, पाकिस्तान का ये हशर मेरे जाने के बाद हुआ है, आपको नहीं मेरे दिल को तकलीफ पहुंचती है। नवाज शरीफ ने आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं की, आपने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी चलाई। आप किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते, आपने खुद अपनी जमात को खत्म किया। मरियम नवाज की बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद। ननकाना साहिब जलसे से खिताब में कहा, हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले लोग हैं। मियां साहब को फाउल प्ले, जालसाजी करके निकाला गया। नवाज शरीफ को मैदान से बाहर करके गलियों में मिर्जा यार फिर रहा था। नवाज शरीफ वापस आ गया, अब पता चलेगा कौन मकबूल है। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की कोशिश में है। ये चौथी बार वज़ीर आज़म बनकर भी अवाम के मसाइल को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। वादों की नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। बिलावल भुट्टो आज लाला मूसा में सियासी शो लगाएंगे, जियालों का लहू गरमाएंगे। सियासी इंतखाबात आने वाले हैं और जलसों का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून आज मंडी बहावुद्दीन की कायदे आज़म ग्राउंड में सियासी पावर शो करेगी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोपहर 12 बजे जलसे आम से खिताब करेंगे। जलसागाह के एतराफ़ की इमारतों को कदावर बैनर से सजा दिया गया है। तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कहते हैं, पीपल्स पार्टी पंजाब में सरप्राइज देने जा रही है। कोशिश है इंतखाबात में गोल्डन नंबर हासिल करें, इलेक्शन जीतकर गुजर खान के लोगों को उनके मसाइल से छुटकारा दिलाएंगे। मजीद तफसीलात बता रही हैं राजा परवेज अशरफ के साथ मौजूद हमारी नुमाइंदा आमना जंजुआ। इस वक्त मैं NA52 गुजर खान के हल्के में मौजूद हूँ, जहाँ से स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ जो है इंतखाबी मुहिम उनकी जारी है। पीपल्स पार्टी के टिकट पर वो इलेक्शन लड़े। इनसे जानते हैं कैसी जा रही है सर आपकी इंतखाबी मुहिम और कौन से ऐसे मसाइल हैं गुजर खान के जो आप हल करने जा रहे हैं? खुदा के फजल से बहुत अच्छी मुहिम चल रही है। हम लोग मैदान में
असल में तो हम तो 5 साल ही मुहिम ही चलाते रहते हैं, हम अपने अवाम के दरमियान रहते हैं और खुदा के फजल करम से यही बात जो है यही हमारी कामयाबी का जीना बनती है। और दूसरा ये है कि हम खिदमत की सियासत पे यकीन रखते हैं, हम तामीर और तरक्की की सियासत पे यकीन रखते हैं। और जैसा कि आपने पूछा कि मसाइल क्या हैं, तो मसाइल यकीनन हर हल्के के मसाइल होते हैं। हमने बहुत सारे मसाइल हल किए हैं खुदा के फजल से, लेकिन बहुत सा काम करना बाकी है। बहुत सारे गाँव में गैस रह गई है जिसको हमने गैस पहुँचानी है। इसी तरह हमारे बहुत सारी फार्म टू मार्केट रोड्स हैं जिनको हमने बेहतर करना है, उनको मुकम्मल करना है। इसी तरीके से यहाँ सेहत के हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, कम से कम माँ और बच्चे के अस्पताल की यहाँ पर ज़रूरत है। जी बिल्कुल, देखिए राजा परवेज़ अशरफ साहब का कहना है कि मौका मिला तो यहाँ पे गुजर खान के जो मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल अवाम के, वो हल करने की कोशिश करेगा। जी, इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है, जबकि एनए 120 के लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। हल्के के बेशतर इलाके और देहात में सीवरेज सिस्टम खराब, टूटी सड़कों और कचरे के जगह जगह ढेर ने अहले इलाका को मुश्किल में डाल रखा है। इस हल्के से मुतालिक मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा शाहिद हनीफ से। जी शाहिद। जी, हल्का 120 में मौजूद हैं। लाहौर के हल्का 120 से अयाज सादिक नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि पीटीआई के जो हमायत याफ्ता वो उस्मान हमजा अवान यहाँ से जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। और इस हल्के की बात करें तो लखोडेर का गांव इस हल्के में आता है, उसके बाद मनावा के इलाके आते हैं, मनावा के बाद जलो मोड़ और हरबंसपुरे के इलाके भी जो इसमें शामिल हैं। तो किसी भी लाहौर के हल्के में जाएं तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको ख़राब नज़र आएगा, सीवरेज सिस्टम जो है ख़राब नज़र आएगा, पीने को साफ़ पानी नहीं है, यानी बुनियादी जो सहूलतें हैं वही मैसर नहीं की गई। हर शहरी एक ही जो है शिकायत करता है कि जिन पे एतमाद करके वोट दिया गया वो उनकी उम्मीदों पर पूरा ना उतरे। और जो अभी 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में लोग नाउम्मीद नज़र आते हैं, अक्सरियत यही कहती है कि अब हम दोबारा वोट नहीं देंगे। तो लखोडेर गाँव की बात करें तो मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये सूरत हाल है। सीवरेज सिस्टम की जो कंडीशन है आपके सामने है, कूड़ा कचरा आपके सामने है। तो लोग जो है वो पूरी उम्मीद है कि ऐसा कोई शख्स आए जो पहले हमारे काम करे, इस इलाके को संवारे, टूटी फूटी जो सड़कें हैं उनकी हालत जो है वो बेहतर करे, तब उसको वोट देंगे। तो यही लोगों का कहना है जितना हमारा सर्वे हुआ, हमने जिनसे बात की। जी, पंजाब, सिंध और केपी के मुतादिद इलाकों में शदीद धुंध की वजह से मोटरवे बंद कर दी गई है। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक शदीद धुंध के बायस बंद है। मोटरवे M1 सवात एक्सप्रेसवे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक बंद। मोटरवे M3 धुंध के बायस फैजपुर से दरखाना तक, M5 रहीम यार खान से रोहड़ी तक बंद कर दी गई। जीटी रोड टेक्सला पर भी धुंध का राज है। हद निगाह इंतहाई कम रह गई है। शदीद धुंध के बायस जीटी रोड की ट्रैफिक शदीद मुश्किलात के शिकार है, जबकि सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। मजीद तफसीलात बताएंगे मकसूद खान। जी, मैं इस वक्त टेक्सला जीटी रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ धुंध का राज है। हद निगाह तक धुंध ही धुंध नज़र आ रही है। यहाँ आपको बताता चलूँ कि शदीद धुंध के बायस जब रावलपिंडी से पेशावर मोटरवे को बंद कर दिया जाता है तो लाहौर और रावलपिंडी जाने वाली जो ट्रैफिक है वो इसी जीटी रोड का इस्तेमाल करके यहाँ से गुजरती है, जिससे जीटी रोड की जो ट्रैफिक है उसके बहाव में इजाफा हो जाता है। यहाँ एक मोटरवे और हाईवे पुलिस ने अलर्ट भी जारी कर रखा है, जिसमें उन्होंने ड्राइवर हज़रात से अपील किया है कि वो शदीद धुंध में अपनी गाड़ियों की जो लाइट्स हैं उन्हें ऑन रखें, जबकि अवामुन नास से भी अपील की है कि वो इस मौसम में शदीद धुंध में जो गैर ज़रूरी सफ़र है उससे गुरेज करें ताकि हादसात की रोकथाम में मदद मिल सके। कराची के इलाके आराम बाग में स्नैप टैकिंग के दौरान बच्चे को मुबैना तौर पर अगवा करने वाला कम उम्र नौजवान पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक बच्चे को गार्डन के इलाके से अगवा किया गया था, जिसका मुकदमा भी दर्ज है। इस बारे में मजीद अपडेट करेंगे शहूद कुरैशी। जी शहूद। देखें, आराम बाग के इलाके से स्नैप चेकिंग के दौरान पुलिस ने मुबैना तौर पर बच्ची को अगवा करने वाला कम उम्र नौजवान को गिरफ्तार किया है। 14 साल नौजवान जो है बच्ची को लेकर हमला जा रहा था। पुलिस के पूछताछ करने पर मालूम हुआ बच्ची को अगवा किया गया। पुलिस ने जो है फौरी तौर पर अगवा किए हुए मुलजिम को थाने मुंतकिल किया, जबकि मुलजिम के खिलाफ जो है इससे पहले भी FIR, बच्चों को अगवा करने की FIR जो है वो दर्ज की गई है। पुलिस ने मजीद तहकीकात का अमल भी शुरू कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से मजीद अपडेट किया है।
मुनीर अकरम ने भारत में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर का मसला आलमी सतह पर उठा दिया। पाकिस्तान बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर की शदीद मजम्मत करता है। पाकिस्तानी मंदूब का OIC के सफीरों के इजलास से खिताब, कहते हैं तारीखी बाबरी मस्जिद को 1992 में शहीद किया गया। काबिल मजम्मत फेल के बावजूद बाबरी मस्जिद शहीद करने वालों को बरी कर दिया गया। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने की भी इजाजत दी गई। मुनीर अकरम ने अक़वाम मुत्तहिदा को खत्म इस्लामी वरसे और मसाजिद की हिफाजत के लिए मुदाखलत की दरख्वास्त कर दी। अमरीकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस विदनत पटेल का बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने से मुताल्लिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा कहते हैं भारत में मजहबी आज़ादी का मामला देख रहे हैं। अमेरिका मजहबी आज़ादी और इजहार राय की आज़ादी की हिमायत करता है। भारत के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। खालिस्तान रेफरेंडम पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। विदनत पटेल का एक सवाल पर जवाब। दीगर खबरों में आपको बताएं, पीर महल में जूता साजी के छोटे छोटे कारखाने मौजूद हैं और गिरदोनवाह के रहने वालों की मुआशी ज़रूरियात को पूरा करने में बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन हुकूमती सरपरस्ती ना होने से ये सनत ज़बूहाली का शिकार है और इससे वाबस्ता लोग परेशान दिखाई देते हैं। पीर महल से मोहम्मद नवीद राना की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। क्रिकेटर शुएब मलिक और अदाकारा सना जावेद की शादी के चर्चे अभी खत्म ना हुए थे कि सोशल मीडिया पर दोनों के असासे भी सामने आ गए। मुबैना तौर पर दोनों अरबों रुपयों के मालिक निकले। मामला क्या है, रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। दौलत की देवी सियालकोटी बॉय पर मेहरबान, नई नवेली दुल्हन भी किसी से कम नहीं। जी हाँ, सोशल मीडिया पर वायरल बाज रिपोर्ट्स के मुताबिक शुएब मलिक अरबों रुपयों के असासों के मालिक हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर उनकी नई अहलिया सना जावेद के भी असासे जमा किए जाएं तो नए जोड़े की दौलत मुबैना तौर पर 320 करोड़ तक जहाँ पहुँचती है। रिपोर्ट के मुताबिक शुएब मलिक न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।